विचारों का प्रभाव। जिस प्रकार हमारा प्रत्येक कार्य प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास वापस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। शायद तुम सबने एक तथ्य के रूप में ऐसा देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमशः वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है। कर्म के प्रभाव के तीव्र होते जाने की व्याख्या केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, और वह यह कि हम एक दूसरे के मन पर क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हम भौतिक विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं। जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपना अवस्था में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाएं। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बाज दिए जाएं, तो तुम सब ने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सभी की प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है। इसी प्रकार जो मन एक सुर में बंधे हैं, उन सब के ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो जाएगा, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूँ, उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा, और संसार के अन्य सब मन जो उसी प्रकार की स्थिति में हैं, संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है, और उस प्रकार के कंपनशील सारे मन पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव तनाव की न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है। इस उपमा को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को किसी गंतव्य वस्तु तक पहुंचाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी प्रकार विचार तरंगों को भी किसी ऐसे पदार्थ तक पहुंचाने में जिसके साथ वे तदाकार होकर स्पंदित हो सके, कभी कभी सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। अतएव यह नितांत संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त हो। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार योग्य आधार प्राप्त हो जाने तक मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, और जो मन इस प्रकार के आवेगों को ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मत्त किए हुए है, वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा। अतएव जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले आता है, और उस सुर की जितनी भी तरंगें पहले से ही आकाश में अवस्थित हैं, वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है, उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं। यही बात सत्कर्म करने वालों के लिए भी घटती है। वह मानो वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए अपने को खोल देता है, और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न हो जाते हैं। अतएव
हम देखते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है। पहला तो यह कि हम अपने को चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं, और दूसरा यह कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंग का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, चाहे वह सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। मनुष्य की अन्य शक्तियों के समान ही ये शुभ और अशुभ शक्तियाँ भी बाहर से बल संचित करती हैं। अपने को इस आदर्श के भाव से ओत-प्रोत कर डालो, जो कुछ करो उसी का चिंतन करते रहो, तब इस विचार शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे समस्त कर्म बहुगुणित, रूपांतरित और देव भावापन्न हो जाएंगे। यदि जड़ शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार से स्वयं को प्रेरित कर डालो, स्वयं को अपनी तेजस्विता, शक्तिमत्ता और गरिमा के भाव से पूर्णतः भर लो। काश ईश्वर इच्छा से कुसंस्कार पूर्ण भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश न कर पाते। काश ईश्वर कृपा से हम लोग इस कुसंस्कार के प्रभाव तथा दुर्बलता व नीचता के भाव से परिवेष्टित न होते। काश ईश्वर इच्छा से मनुष्य अपेक्षाकृत सहज उपाय द्वारा उच्चतम महत्तम सत्यों को प्राप्त कर सकता, पर उसे इन सब में से होकर ही जाना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं उनके लिए रास्ता अधिक दुर्गम न बनाओ। हो गया।